Okay students, now we are going to the video lecture here. Actually हमारा लेक्चर भी गोइंग ऑन ही है, तो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं चैप्टर हमारा चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, और इसमें क्वेश्चन एक्चुअली एग्जांपल है बुक का, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 1 है एनसीईआरटी की बुक का, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल नंबर 1 ऑफ द चैप्टर। तो मैं पहले आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द एग्जांपल। उसमें क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट्स को अरिथमेटिक आ जाता है, ज्यादातर मैथमेटिक्स के जो तीन टाइप्स उसमें से अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक स्टूडेंट्स को आ जाता है। दूसरा है कि अगर मान लो कि अलजेब्रा भी है तो अलजेब्रा भी आइडेंटिटी के ऊपर से, फार्मूला के ऊपर से, अलजेब्रा थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट को, लेकिन ज्यादातर अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक ये दोनों आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को ज्योमेट्री के जो प्रूवन के सम्स होते हैं, ज्योमेट्री के जो सम्स होते हैं ना, वो जल्दी नहीं आते, एग्जांपल्स नहीं आते। इसलिए मैं यहाँ पे अपना वीडियो बताने जा रहा हूँ कि कौन से हम लोग कैसे ज्योमेट्री के सम्स को सॉल्व करेंगे या इसको किस तरीके से दिया है। अब देखो यहाँ पे हमको एग्जांपल नंबर 1 में ऐसा बोला है कि ये दो लाइंस है, देयर आर टू लाइंस हियर, PQ एंड RS, ये दोनों लाइन है, ये PQ एक लाइन है और RS एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी लाइन है, these are the two lines here। हम लोग यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ करें ताकि हमको लिख पाए। तो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी दी है हम लोग पहले लिखते हैं कि ये PQ लाइन, कौन सी लाइन है PQ, देखो PQ मैंने कैपिटल में लिखा, ये है P एंड Q, तो PQ लाइन और ऊपर लाइन ऐसा हम लोग करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन। तो ऊपर ऐसा लिख देंगे, दैट मींस कि PQ लाइन है एंड यहाँ पे कौन सी लाइन है RS, तो PQ एंड RS आर द लाइंस, ये दोनों लाइंस है। और इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे को काट रही है। क्या कर रही है, काटना, बाइटिंग नहीं है, समझ लेना, काटना मतलब बाइट करना नहीं है। यहाँ पे इंटरसेक्ट मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो PQ एंड RS लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट O पॉइंट, एट O पॉइंट या पॉइंट O ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एट पॉइंट O, ठीक है। ये हमने ये नॉर्मल हमको सेंटेंस में गिवन है। और हमको ये रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया है, गिवन रेशियो इज POR, यानी POR एंगल रेशियो या इज टू एंगल ROQ, देखना ROQ, ये दोनों का रेशियो हमको दिया है 5:7। क्या दिया है, 5:7 या 5:7 दिया है। अब सुनना यहाँ पे क्या है, और हमको पूछा है कि फाइंड ऑल एंगल, सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करो। लेकिन हमको पता है कि लाइंस और एंगल के रूल के हिसाब से अगर मान लो कि दो लाइन को एक दूसरे को काट रही है, मान लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देयर आर टू लाइंस, अगर ये टू लाइंस, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उससे बनने वाले एंगल्स, देखना सुनना ध्यान से, सिर्फ वीडियो लेक्चर नहीं, हमको समझना भी है, ध्यान देना, और मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये क्या है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तो ये एंगल 1 बना, ये एंगल 2 बना, तो ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब दो लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस हो रही है, दो लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस हो रही है तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। सपोज मानते हैं कि ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री ही होगा, बराबर। तो बाकी ये वाले दो एंगल, ये वाला 3 and 4, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब टोटल 2 पेयर ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर अकर्ड। अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो 2 पेयर्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, ऊपर नीचे वाला और साइड वाला। तो ये अगर 120 तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, ये कितना होगा, 60 डिग्री। आप बोलोगे सर ये पता कैसे चला, ये पता कैसे चला, तो ये पता इसलिए चला क्योंकि हमने ये बताया था, जैसे इसको मैं रफ करता हूं, मान लो इसको मैंने बंद कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक लाइन है, उसके ऊपर एक दूसरी लाइन है ऐसी, ठीक है, मतलब एक रे उसको, मतलब रे उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, या अगर एक रे जो है वो लाइन पे अगर लाई है तो यहाँ पर ये दोनों का जो टोटल करेंगे ना, ये दोनों बनेंगे लीनियर पेयर। ये क्या बनेंगे, ये दोनों एंगल बन जाएंगे, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेंगे, और दोनों का टोटल होता है 180। क्या होता है 180, ये हमने थियरी में सीखा था, पर हम लोग इसको इसमें अप्लाई करेंगे, साथ में हमें सम सॉल्व करवाने जा रहा हूं, देखते क्या होता है। तो यहाँ पर मैं सम क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग। यहाँ पर आपको दो लाइंस दी है, PQ एंड RS दो लाइन दी है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। हमको क्या दिया, ये दिया है POR रेशियो ROQ इक्वल टू क्या बना है, 5:7 इक्वल रेशियो दिया है। हमको बोला है कि सारे के सारे एंगल फाइंड करो, हमारे पास कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं दी है। अगर एक भी एंगल की वैल्यू देते तो ये तो बहुत आसान हो जाता, जो हमको तुरंत ही समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया तो कैसे लाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है POR, ये वाला एंगल POR, और दूसरा कौन सा है ROQ, यानी कि ये दोनों, इसको मैं एंगल 1 लिखता हूं, उसको मैं एंगल 2 लिखता हूं। तो ये दोनों का हम लोग टोटल करते हैं, ये दोनों का अगर टोटल करते हो कितना बनेगा, 180। कैसे है, जैसे मैं फिर से बता रहा हूं, ये मान लो कि PQ लाइन है, कौन सी लाइन है, PQ लाइन है, बीच में सेंटर कौन सा है, O है, और उस पे एक मान लो कि OR रे है, OR रे यानी ये OR, मैंने उसको उल्टा था, इसको मैंने सीधा कर दिया, इसको मैंने ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, तो PQ ये जो लाइन है उस पे OR रे यानी ये वाला, इसको भूल जाओ, तो ये वाला दिख रहा है।
तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मान लो कि POR बना, कहां पे बना, POR, ये वाला, इसको मैंने एंगल 1 बताया। और दूसरा कौन सा बना है, ROQ, इसको मैंने एंगल नंबर 2 बोला, यहाँ पर ROQ। ये दो एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल का जब टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना होगा, 180 होगा। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये हमारा रूल है, एंगल से लाइन का रूल है, दैट्स व्हाई। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि हियर, तो क्या होगा, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है, क्या बनेगा, एंगल POR, एंगल कौन सा है, POR प्लस एंगल कौन सा बनेगा, ROQ, ROQ इक्वल टू कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी अलग है, वो एक जैसे होते हैं, वो बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल सीख लेते हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा, 180 होता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखना है आपको, अब हमारे पास तो इतना ही है, हमारे पास और कुछ तो है नहीं, कोई वैल्यू कुछ भी दिया नहीं है, फिर भी हमको ढूंढना है सभी एंगल्स की वैल्यू। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली हमको दिया है, रेशियो दिया है। क्या दिया है हमको, इनडायरेक्टली हमको रेशियो दिया है। तो ये जब रेशियो दिया है, इस रेशियो को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि POR, एंगल POR इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 5x लेंगे। कितना लेंगे हम लोग, 5:7। तो हम लोग पहला एंगल है वो 5 है, दूसरा एंगल है उसका वैल्यूएशन 7 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ROQ इक्वल टू 7x। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है हिमांशी। तो POR कितना है, 5x है, और ROQ कितना है, 7x हो जाएगा। अब मैं इसकी जगह पे वैल्यू रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस 2 में हमको वैल्यू दी, तो इसका वैल्यू रख दूंगा मैं 5x यानी 5x, इसकी वैल्यू मैं रखूंगा 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ये कैसे लिखा हमने, रेशियो पे से। कहां से लिखा हमने, रेशियो पे से। तो रेशियो पे से इसकी वैल्यू बन गई 5x और इसकी वैल्यू क्या बन गई, 7x। इसकी वैल्यू 7x, इसकी वैल्यू 5x। दोनों का प्लस करो, 5 + 7 कितना होता है, 12x। कितना होता है, 12x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। और 12 को मल्टीप्लाई है x के साथ, तो 12 कहां जाएगा, डिवीजन में। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12। 12 को 180 से काटोगे तो क्या आंसर मिलेगा हमको, 15। कितना मिलेगा, 15, क्योंकि 12 15 सा होता है 180। कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या मिला, अभी वैल्यू किसकी मिली हमको, x की वैल्यू मिली हमको 15। हमको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, यहाँ पे x की वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन हाँ x की वैल्यू मिली तो ये हमको सारे के सारे एंगल की वैल्यू मिलेगी। पहला एंगल कौन सा है, POR। तो एंगल POR इक्वल टू कितना है हमारे पास, 5x। कितना है, 5x। तो लिख दो यहाँ पे 5x, और x की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग, 15। तो 5 × 15 क्या हो जाएगा, 5 का x के साथ मल्टीप्लाई, 5 × 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो एंगल POR इक्वल टू बन गया 75। दूसरा एंगल है हमारे पास ROQ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ROQ इक्वल टू कितना है, 7x। कितना है, 7x। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15। तो 7 15 सा 15 7 सा होता है 105। एंगल ROQ कितना मिला हमको, 105। यानी कि हमको ये एंगल मिल गया 75, ये एंगल मिल गया 105। हमने क्या बोला था कि ये एंगल जितना है वैसा ही ये सामने वाला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये अगर 105 होगा, 105 होगा, तो ये भी कितना होगा, 105। ये कितना है, हमको कितना मिला, 75। ये भी कितना मिलेगा, 75। ये दोनों का प्लस करो कितना हो जाएगा, 180। लीनियर पेयर, ये दोनों का प्लस करो कितना होगा, 180। ये दोनों का प्लस करो कितना होगा, 180। ये दोनों का प्लस करो कितना होगा, 180। मतलब यहाँ पर हर जगह पे लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये दोनों लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर है, ये दोनों भी लीनियर पेयर है। छोटी सभी के सभी 180 बन रहे। अब हम क्या करेंगे, दो हमको टोटल पूछा था, चारों के चारों एंगल, पहला एंगल मिल गया, दूसरा एंगल मिल गया, ये दोनों ढूंढने बाकी है। हम लोग क्या लिखेंगे, ना आओ, ये दोनों अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक पॉइंट पे काटती है तो कौन सा एंगल, एंगल POS। कौन सा एंगल, POS इक्वल टू एंगल कौन सा बन जाएगा, ROQ। एंगल ROQ, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 105। ये दोनों की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 105। क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल रहेंगे, यहाँ पे लीनियर पेयर था जिसका टोटल होता है 180, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों की वैल्यू मिल जाएगी 180। वैसा ही सेम, सॉरी वैल्यू सेम आएगी 105। वैसा ही सेम ये एंगल है POR, एंगल POR इक्वल टू कौन सा एंगल बनेगा, SOQ। कौन सा एंगल बनेगा, SOQ। इसकी वैल्यू कितनी, POR की 75, तो इसकी भी कितनी बन जाएगी, 75। क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बस यही तो हमको पूछा था, आंसर इज ओवर। क्या हो गया, इतना ही हमारा सम था और इस तरीके से आपको एग्जांपल पूछा था।
बहुत बहुत इजी है, आप अगर ध्यान से देखोगे सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। क्या दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, ऐसा दिया था दो लाइंस है, यहां पर दो लाइंस है, देयर आर टू लाइंस PQ एंड RS, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पे। आपको पूछा है चारों चार एंगल के मेजरमेंट ढूंढो, लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। पर हमको ऐसा दिया है कि दोनों का रेशियो दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो भले रेशियो दिया है तो रेशियो पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एंगल को बोलेंगे 5x, दूसरे एंगल को क्या बोलेंगे 7x। और हमारा लीनियर पेयर का रूल है, लीनियर पेयर का रूल है कि दोनों ही पास पास वाले एंगल जो होते हैं, अगर कोई लाइन पे कोई रे है और कोई लाइन पे कर रहे हैं, तो ये दोनों का टोटल करोगे तो 180 आएगा, ये दोनों का टोटल करोगे तो 180 आएगा, ये दोनों का टोटल करोगे तो भी 180 आएगा, ये दोनों का टोटल करोगे तो भी 180 आएगा। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो मैंने पहले ये दोनों का रेशियो दिया, उसी को मैं ले रहा हूं POR एंगल पहला, दूसरा है ROQ, ये दोनों का प्लस करोगे तो 180 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना शिल्पा और दिव्या, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये दोनों का प्लस करोगे तो 180, देन ऋषिता यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या की हमने 5x, इसकी वैल्यू क्या की 7x, 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 180, दोनों का प्लस करोगे तो कितना होगा 12x, 12 कहां जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू मिल गई 15। यही वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे कि POR इक्वल टू 5x था तो 5 15 था 75 और इसका वैल्यू था 7x तो 7 15 था 105। और ये दोनों वैल्यू अगर मिल गई, ये 105 है ये वाली, अगर ये 105 है तो ये भी क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, तो POS इक्वल टू ROQ वर्टिकली ऑपोजिट 105। वैसे अगर POR हमको मिला है 75 डिग्री तो ये भी क्या मिल जाएगा 75, तो POR इक्वल टू क्या बन जाएगा SOQ इक्वल टू 75। ठीक है, पहला एग्जांपल सबको समझ में आ गया, ओके, थैंक यू सो मच।